जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद लोनी। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग किशोरी के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पीड़ित किशोरी का कहना है कि सलमान नाम के युवक ने मुझे पहले बहला फुसलाकर ऑटो में बैठा लिया और उसके बाद दो और साथी ऑटो में बैठ गए। इसके बाद ऑटो चालक सलमान व उनके दो अन्य साथी द्वारा मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी गई। बदतमीजी इस हद तक कर दी गई कि मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतार कर 2 से 3 बार मेरे साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई और मुझे फिर होश आया तो मैं कहीं अनजान जगह पर पड़ी हुई थी। इसके बाद मैं अपने घर पहुंची तो सारा मामला अपने माता पिता को बताया और पूरे मामले की जानकारी के बाद मेरे माता पिता मुझे थाना लोनी बॉर्डर लेकर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से न लेते हुए मामला को दबाने की कोशिश की, साथ ही नाइंसाफ़ी होते देखा। हमने विधायक नंदकिशोर गुर्जर के दरवाजे पर जाकर इंसाफ की गुहार लगाई। इसके बाद लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा हमारी मदद हेतु अधिकारियों को सख्ती से मामले की जाँच व मुकदमा करने को कहा गया। मौके पर आए विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने संबंधित अधिकारी को कहा कि लोनी में चला रहे ऑटो चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर लिया जाए और जिनके ड्राइविंग लाइसेंस न हो उनको उल्टा लटका दिया जाए, जिसकी इस घटनाओं को दोबारा कोई भी अंजाम न दे सके। और साथ ही लोनी पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि ईमानदारी से जल्द कार्रवाई कर दोषियों को हिरासत में लेकर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। जी, आज पीड़ित परिवार से मिलने क्षेत्रीय विधायक आए थे, किस तरह का आश्वासन दिया और क्या उम्मीद है आपको? भाजपा कार्यकर्ता काफी समझ रहे हैं। माननीय विधायक जी पहली बात तो बाहर थे, मैंने संपर्क करने की कोशिश की थी और मेरा मोबाइल खो गया था, इस वजह से संपर्क मेरा नहीं हो पाया। मैं भी गाँव में था। दूसरे दिन मेरे को पता लगा ऐसे घटना हो गई है। यहाँ थाने वालों ने 24 घंटे के बाद तो उसका मेडिकल करवाने का आश्वासन दिया। कभी थाने भेज देते, कभी चौकी भेज देते। और लड़की जो है 2 के नाम बता रही क्लियर के। मेरे को होश जब तक था, 2 लोगों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी से पेश आए थे और बारी बारी से दुराचार किया था और फिर भी दरोगाजी कह रहे थे नहीं, एक को मैं अन्य में ही रखूँगा। जब मकान का फ़ोटो खिंचवा दिया गया, बेड का फ़ोटो खिंचवा दिया है, चादर का फ़ोटो खिंचवा दिया, फिर अब तक मकान मालिक के ऑटो वाला अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। माननीय विधायक जी राजस्थान से आए, उन्होंने पता लगा, उन्होंने तुरंत संपर्क परिवार से किया, मेरे से किया, थाने आए और आश्वासन दे के गए हैं। हमें विधायक से ऐसी उम्मीद है कि पूरी सख्त कार्रवाई होगी और अपराधी पकड़े जाए और हमारी बेटी को न्याय दिलाया जाए। हम यही चाहते हैं, जो गलत हुआ है वो पीड़ित परिवार को बचना नहीं चाहिए। आपके द्वारा कितने लोगों के लिए जो शिकायत की गई है और कितने गिरफ्तार हुए? अब तो सर एक ही गिरफ्तार किया गया है मात्र, जो अंकुश नाम का है, क्योंकि 7 बजे स्कूल जा रही थी, बहला फुसला उसे ऑटो में बैठा लिया। और जो भोला भूरे नाम का है, भोला जैसे बोलते जिसका मकान है, वो अब तक भी फरार है। और एक सलमान ऑटो वाला जो बिठा के लाया है, ये दोनों ही ऑटो वाले और मकान मालिक दोनों ही फरार है। सोशल मीडिया पर एक बलात्कार का मामला सामने आ रहा है, जिसमें आपको सूचना लगी हो, क्या कहते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कमल प्रकाश जी हमारे पार्टी के एक नेता हैं और ये बच्ची है, बताइए 10-12 साल की, और इन राक्षसों ने जिस तरह से जो सलमान नाम का दरिंदा है उसने ऑटो में बैठा करके और यहाँ ले जाके और मकान मालिक और जो भी इसमें थे उन्होंने दुराचार किया है। बहुत ही दुखद घटना हुई है। लोनी की हर बहन और बेटी हमारी बहन और बेटी है, इसलिए मैंने उच्च अधिकारियों से कह दिया है कि इनको बुरी तरह से कुचल दीजिए, और नहीं कुचल सकते हैं तो हम लोग फिर चुप बैठेंगे नहीं। और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, आईओ जो भी है इसमें वो कहीं ना कहीं लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बचाना चाहते हैं। बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी एकदम साफ होना चाहिए, ये हमें उम्मीद है। और जिस तरह अधिकारियों ने कहा है, मुझे उम्मीद है ऐसा होगा। लोनी में एक भी घटना अगर हुई तो ये समझ लीजिए कि यहाँ जो भी थाना जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई कराएंगे। इसमें मुझे उम्मीद है जिस तरह अधिकारियों ने, थाना अध्यक्ष ने और उच्च अधिकारियों ने कहा है, उन पर कठोर कार्रवाई होगी और इनके मकान को सील करने की कार्रवाई सहित जो भी कार्रवाई कठोर हो सकती है वो प्रशासन करे। ये लोनी की पहली शर्मनाक घटना है। छोटी सी बच्ची की मुश्किल से 12 साल की भी नहीं है, इस तरह के दरिंदे हो गए। सलमान नाम के जो ऑटो वाले और फुरकान और सलमान जितने घूम रहे हैं, इनके लिए भी हमने कह दिया कि ऑटो की चेकिंग की जाए। जिनके लाइसेंस नहीं है इन्हें जूते मार के इनको उल्टा लटकाया जाएगा, तो हम लोग इस बात में संतुष्ट होंगे। नहीं तो ये जो जिस तरह से ऑटो वालों की घटनाएं कहीं बीच में सुनाई देती हैं, वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। उन सबको भी पुलिस ठीक करे
और 3 दिन के अंदर हमने कहा है कि इस पर कार्रवाई कठोर हो जाए। मुझे उम्मीद है कार्रवाई होगी। नाबालिग बच्ची का मामला है, क्या सलमान के घर पर भी बुलडोजर चलेगा? देखिए, बुलडोजर जो भी सामने होगा, बुलडोजर चले, मकान सील हो, ये कार्रवाई पुलिस को करनी है। कानून का काम है, किस तरह से उसका मसला है, लेकिन हमने कहा सख्त कार्रवाई हो। बुलडोजर नहीं है ना, सरेआम फांसी होनी चाहिए चौराहे वैसे दरिंदों को।